ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, अभिवादन स्वीकार कीजिए हरप्रीत कौर का हमारे इस शिक्षाप्रद और लाभप्रद कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आज के अंक में हम आपको देंगे विभिन्न शैक्षिक और रोचक जानकारियाँ। करियर सेगमेंट में हम जानेंगे साइन लैंग्वेज के क्षेत्र में उभरते हुए करियर ऑप्शंस के बारे में, और स्पेशल सेगमेंट में बात होगी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ज्ञान को अर्जित करने की कोई सीमा नहीं है। ये ज्ञान ही है जो मनुष्यों को पशुओं से अलग करता है। ज्ञान के बल पर ही हम न केवल अपने जीवन को बल्कि सारे समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं और प्रगति व खुशहाली के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको देते हैं इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां संक्षेप में। इग्नू में जुलाई 2023 सेशन के लिए एडमिशन जारी। इग्नू के छात्र अब कर सकेंगे 30 सितंबर 2023 तक री रजिस्ट्रेशन। और इग्नू ने बढ़ाई एग्जाम फीस सबमिट करने की अंतिम तारीख। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2023 के एकेडमिक सेशन में एडमिशन की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। अगर आप इग्नू के विभिन्न ODL व ऑनलाइन प्रोग्राम्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो इग्नू के द्वार आपके लिए सदैव खुले हैं। आप केवल सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स को छोड़कर इग्नू के अन्य सभी प्रोग्राम्स में 30 सितंबर 2023 तक एडमिशन ले सकते हैं। ODL या डिस्टेंस प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए लॉगिन करें ignuadmission.samarth.edu.in पर। व ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए लॉगिन करें ignuiop.samarth.edu.in पर। एडमिशन से संबंधित अन्य सभी जानकारियों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों के लिए जुलाई 2023 के एकेडमिक सेशन में री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। जो छात्र इग्नू के विभिन्न प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हैं, वे 30 सितंबर 2023 तक 200 रुपए लेट फीस के साथ अपने प्रोग्राम में री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए छात्रों को ऑनलाइन rr.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। ये पोर्टल सभी भारतीय व विदेशी छात्रों के लिए खुला है। री रजिस्ट्रेशन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जाम में भाग लेने वाले छात्रों के लिए एक जरूरी सूचना। इग्नू के विभिन्न ODL प्रोग्राम्स में एनरोल्ड छात्र 15 अक्टूबर 2023 तक बिना किसी लेट फीस के अपने एग्जाम फॉर्म, प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्म्स एग्जाम फीस के साथ जमा करा सकते हैं। इसके लिए छात्रों को exam.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। एग्जाम फॉर्म भरने व एग्जाम फीस से संबंधित सभी जानकारियों के लिए भी छात्रों को इसी लिंक पर लॉगिन करना होगा। जो छात्र इग्नू के विभिन्न ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हैं और दिसंबर 2023 के टर्म एंड एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं, वे अपने एग्जाम फॉर्म एग्जाम फीस के साथ 15 अक्टूबर 2023 तक जमा कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम्स के छात्रों को hall_ticket.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर।
श्रोताओं, इग्नू के विभिन्न प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली पूरा करके हर वर्ष लाखों छात्र अपने करियर में आगे बढ़ते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। ये छात्र इग्नू के भावी छात्रों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। आज हम इग्नू की एक ऐसी ही पूर्व छात्रा अंतरिक्षा नेगी से हुई हमारी बातचीत के कुछ अंश आपके लिए लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अंतरिक्षा नेगी है। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इग्नू से पीएचडी कंप्लीट की है। मेरा एक्सपीरियंस इग्नू के साथ जो सफर रहा है बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव रहा है। जिस तरीके से हमें रिसर्च की बारीकियों को समझाया जाता है और हमें प्रेरित किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा हम काम करें रिसर्च के फील्ड में और अपने जो जूनियर्स हैं, आने वाले जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको किस तरीके से मोटिवेट करें, ये बहुत ही अच्छा एक लर्निंग एनवायरनमेंट यहाँ क्रिएट कर रखा है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने रिसर्च सुपरवाइजर का, जिन्होंने ये हमें रिसर्च एटिकेट्स डेवलप करने में उन्होंने हमें बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई। सो मैं बहुत खुश हूँ और आने वाले रिसर्च स्कॉलर्स के लिए मैं ऑल दी वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगी। इग्नू इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू पीपल टू कंसिडर टू टेक एडमिशन। तो श्रोताओं, ये थी इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें आज हम जानेंगे कि कैसे आप साइन लैंग्वेज के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का काम सुनने और बोलने में अक्षम लोगों की भावनाओं, आइडियाज और शब्दों को समझकर इशारों में उनसे बातचीत करने का होता है। इंटरप्रेटर होठों से बिना बोले उनसे बात कर सकता है। इस कला को सीखने के लिए ही साइन लैंग्वेज के कोर्सेज किए जाते हैं। भारत में ऐसे कई संस्थान हैं जहां साइन लैंग्वेज कोर्सेज करवाए जाते हैं। कुछ लोग अपने परिवार में किसी की मदद करने के लिए ये कोर्सेज करते हैं, तो कुछ समाज सेवा करने के लिए और कुछ इसी में अपना करियर बनाने के लिए। विदेशों में तो सांकेतिक भाषा के जानकारों के लिए रोजगार के कई अवसर मौजूद हैं। कई स्कूल और कॉलेजेस में मूक बधिर बच्चों के अलावा सामान्य स्टूडेंट्स भी साइन लैंग्वेज सीख रहे हैं। इनको दो अहम तरीकों से पढ़ाया जाता है, मौखिक बातचीत और दूसरा है इंडियन साइन लैंग्वेज। ये कोर्स 3 महीने से 1 साल तक के होते हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साइन लैंग्वेज एक बेहतरीन विकल्प है। शिक्षा, समाज सेवा, सरकारी क्षेत्र और बिजनेस से लेकर परफॉर्मिंग आर्ट और मेंटल हेल्थ जैसे क्षेत्रों में भी साइन लैंग्वेज प्रोफेशनल्स की काफी जरूरत होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में इंटरप्रेटर के लिए भी कई पद मौजूद हैं। यही नहीं, आप खुद का स्कूल भी खोल सकते हैं जहां मूक बधिर बच्चों को एजुकेट करके आप उन्हें काबिल बना सकते हैं। भारत में अब मूक बधिर बच्चों को लेकर जागरूकता काफी बढ़ रही है। तो अगर आपके अंदर समाज सेवा करने का जज्बा है तो ये फील्ड खास तौर पर आपके लिए है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि किस तरह आप साइन लैंग्वेज के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका, सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है रोजगार संबंधित जानकारी का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट के 450 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन पदों के लिए 4 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rbi.org.in पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों के लिए 6 अक्टूबर 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.sbi.co.in पर। कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी के 560 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी आप www.coalindia.in से प्राप्त कर सकते हैं।
आप इन पदों के लिए 12 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है ये जानने का कि बीता सप्ताह क्यों रहा देश और दुनिया के इतिहास में खास। जी हाँ, ये है हमारा रोचक सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक। 24 सितंबर 2014 को देश के पहले अंतर्ग्रहीय मिशन मंगलयान ने मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। 25 सितंबर 1920 को भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक प्रोफेसर सतीश धवन का जन्म श्रीनगर में हुआ था। उन्हें भारतीय वैज्ञानिक समुदाय द्वारा भारत में प्रायोगिक द्रव गतिकी अनुसंधान का जनक माना जाता है। 26 सितंबर 1820 को बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक व नारी शिक्षा के समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था। 27 सितंबर 1905 को महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² का सिद्धांत पेश किया था। इसी ऐतिहासिक थियोरी की मदद से बाद में एटम बॉम्ब बनाया गया। 28 सितंबर 1837 को बहादुर शाह जफर को मुगल बादशाह बनाया गया। वे भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह थे। 29 सितंबर 1959 को आरती साहा इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत तथा एशिया की पहली महिला तैराक बनी। और 30 सितंबर 1991 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। तो श्रोताओं, ये थी बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, अनुवादक, मुद्रक, प्रकाशक, उद्यमी और परोपकारी व्यक्ति थे। वे बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। उनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध पांडित्य के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह गांव में एक अति निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुर दास बंदोपाध्याय था। तीक्ष्ण बुद्धि पुत्र को गरीब पिता ने विद्या के प्रति रुचि ही विरासत में प्रदान की थी। 9 वर्ष की अवस्था में बालक ने पिता के साथ पैदल कोलकाता जाकर संस्कृत कॉलेज में विद्या आरंभ की। एक सुधारक के रूप में इन्हें राजा राम मोहन रॉय का उत्तराधिकारी माना जाता है। वे नारी शिक्षा के समर्थक थे। उनके प्रयास से ही कलकत्ता में एवं अन्य स्थानों पर बहुत अधिक बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। उस समय हिंदू समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए लोकमत तैयार किया। उन्हीं के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह भी एक विधवा से ही किया। उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया। बांग्ला भाषा के गद्य को सरल एवं आधुनिक बनाने का कार्य भी उन्होंने ही किया। बांग्ला पढ़ाने के लिए उन्होंने सैकड़ों विद्यालय स्थापित किए तथा रात्रि पाठशालाओं की भी व्यवस्था की। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हमने बात की ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आज के अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया पीपी शर्मा ने। वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का। संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे गजेंद्र दिवाकर। आज के अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। शिक्षा